इसमें जो भी विंडोज ओपन होंगे वो सारे विंडोज को पहले क्लोज कर देना, ये पूरा ऐसा ब्लैंक रहना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको जाना है ऑप्शन सेट PGPC इंटरफेस। ओके, सेट PGPC इंटरफेस में यहाँ पर MPI सेट PGPC इंटरफेस, उसके अंदर PC एडाप्टर MPI, फिर इसमें प्रॉपर्टीज़। ओके, फिर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ MPI सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो MPI, ये है MPI। ओके, तो ये दो टाइप के आते हैं, एक कॉम्पोर्ट और एक USB। तो ये जो MPI है ये कॉम्पोर्ट टाइप है, ये सिर्फ कॉम्पोर्ट को गया है, PLC को गया है, और दूसरा ठीक है, ये इधर एंड पे आया है। जो USB टाइप होता है उसमें ये एंड ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट केबल आएगा और वो एंड पे हो जो आपके PC के USB पोर्ट। तो आपका MPI कौन से टाइप का है और यहाँ पर USB लिखा होगा। ओके, तो कनेक्शन टूल में आपको हमारा MPI कौन सा है, कॉम्पोर्ट है, तो यहाँ पे कॉम सिलेक्ट करना है। अगर USB होता तो USB सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो तो उसमें ट्रांसमिशन रेट का ऑप्शन नहीं आता, बिकॉज वो USB है, स्पीड आगे का डिवाइस को चाहिए वो उसको मैच कर लेता है। बट कॉम्पोर्ट अगर लेते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन रेट मेंशन करना होता है, बिकॉज हमारा सिस्टम का मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट 19-200 है, तो आपको यहाँ पे 19-200 सिलेक्ट करना है। ओके, एंड अप्लाई सेटिंग फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसको टिक करना है। ओके ओके, तो अभी आपने ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिया कि आपको ये PC को PLC के साथ MPI सीरियल MPI के साथ कम्युनिकेट होना है। अभी कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं वो चेक करना है, तो यहाँ पे PLC ऑप्शन में जाना है, इसके अंदर डिस्प्ले एक्सेसिबल नोड्स। ओके, तो ये डिस्प्ले एक्सेसिबल नोड्स करोगे तो यहाँ पे MPI 2 डायरेक्टली, MPI 3 डायरेक्टली या MPI 4 डायरेक्टली, ऐसे कुछ तो भी एटलीस्ट एक नोड तो दिखाना चाहिए कि एक नोड कनेक्टेड है। अगर ये आ रहा है इसका मतलब कम्युनिकेशन इज ओके, ये उसका शॉर्टकट है यहाँ पे। ओके, अगर ये नहीं आता, ये सिर्फ घूम रहा है, एंड में दिखाएगा नो डिवाइस फाउंड और MPI कनेक्शन टाइम आउट ऐसे करके कुछ तो भी एरर, इसका मतलब आपका PC PLC का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो हो सकता है आपका MPI डैमेज हो या PLC का कॉम्पोर्ट डैमेज हो या PLC का कॉम्पोर्ट डैमेज हो। ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमको जाना है फाइल, न्यू। ओके, इसमें यहाँ पे आपको नाम देना है, जो भी नाम डालना है। ओके, तो आपका फाइल क्रिएट हो गया। राइट क्लिक, इसमें इंसर्ट म्यूजिक, ओके सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा PC कौन सा है, सिनेमैटिक 300 का है। क्लियर, तो यहाँ पे सिनेमैटिक 300 सेशन क्रिएट हो गया। अभी इस पर राइट क्लिक करके ओपन ऑब्जेक्ट, तो दूसरा एक विंडो ओपन होगा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का, ये हार्डवेयर कॉन्फ़िग। अब इसके अंदर आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैटलॉग में जाना है, यहाँ से कौन सा कंट्रोलर है 300 के, इसमें देखो CPU मैंने थ्योरी में लिखाया, कम्युनिकेशन CPU 300, फंक्शन इंटरफेस मॉड्यूल 300, पावर सप्लाई 300, सिग्नल मॉड्यूल 300, सारे पार्ट्स है। ओके, इनसे थ्योरी लेके लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला हमको क्या चाहिए, रेल। सर थ्योरी को नहीं लिखा प्रॉपर नोट्स है, थ्योरी का ही नोट्स इनसे लिख लेना, लेके थ्योरी मैंने इनको लिखाया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। मैं मेरा देता हूँ बाद में। रैक, इसमें रेल, तो मैंने देखो थ्योरी में एक्सप्लेन किया होता है 11 मॉड्यूल, ठीक है। ये UART पहला रेल। अभी इसी तरह
क्या स्लॉट का रहेगा, है ना। अगर मैं पांचवा अगर स्पेस नहीं, वो देखो नॉट अलाउड, एक भी रेल का था, इसने देखो ले लिया, है ना। अब जब मैं पांचवा रेल लेता हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं करता। तो मैंने थ्योरी में यही लिखाया था कि एक सीपीयू मैक्सिमम 4 रेल हैंडल कर सकता है और एक रेल 11 स्लॉट का होता है ना। अब इसमें मैंने बताया था कि जिसमें से फर्स्ट स्लॉट जो होता है पावर सप्लाई के लिए रिजर्व होता है। तो अभी हम लोग अगर मान लो यहाँ पर कोई पावर सप्लाई लगा होता तो हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई सेक्शन में जाते और यहाँ पे कौन सा पावर सप्लाई है, तो 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर का दिखा रहा है। तो आपका कौन सा पावर सप्लाई है उसको सिलेक्ट करना है और उसका कैटलॉग नंबर यहाँ से मैच करना होता है। पावर सप्लाई का जो कैटलॉग होगा वो कैटलॉग मैच करना है। तो इधर पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे कैटलॉग नंबर आता है। कोई भी एक पावर सप्लाई है तो आपको पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ दिखा क्लियर। अभी इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं है तो हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। कैसे नहीं है मतलब यहाँ पे हमने सिमेंट का पावर सप्लाई नहीं यूज़ किया है ना, हमने ये SMPS यूज़ किया हुआ है 24 वोल्ट का, उसके थ्रू उसको पावर अप किया है, अलग से दिया है। ओके बाहर से दिया है। अब सेकंड स्लॉट किसके लिए रिजर्व बताया मैंने, CPU के लिए। तो यहाँ पर देखो CPU में अगर हम जाते हैं, कोई भी अभी CPU में वही है कि नहीं है, अगर मैंने एक सिलेक्ट किया तो कहाँ पर दिखा रहा है, सेकंड फर्स्ट रेल का सेकंड स्लॉट। किसी भी रेल के सेकंड स्लॉट में नहीं डाल सकते, सेकंड स्लॉट तो कंपलसरी है उसके लिए रिजर्व, बट फर्स्ट रेल के ही सेकंड स्लॉट में आएगा वो। ये भी कंफर्म हो गया जो मैंने थ्योरी में लिखाया था, ठीक है। और मैंने क्या लिखाया था कि इधर हमारा कैटलॉग वगैरह सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, कौन सा CPU है कौन सा मॉड्यूल है। बट अभी मैं यहाँ अभी इसके अंदर कोई भी आयोस नहीं है। अब अगर मैं सिग्नल मॉड्यूल्स में जाता हूँ तो जो भी सिग्नल मॉड्यूल आपको ऐड करना है, मान लो DI ऐड करना है तो सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसका कैटलॉग मैच करना है आपके हार्डवेयर का, सेम कैटलॉग तो उसको ले ले। तो अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी DI जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पॉसिबिलिटी क्या दिखा रहा है, देखो 4 to 11 4 to 11 4 to 11 एंड 4 to 11, है ना। तो 8 8 8 8 32 मॉड्यूल्स लग सकते हैं, राइट। बट अगर यहीं पे मैं कॉम्पैक्ट PLC लूँ तो अभी हमारा इसमें कौन सा PLC लगा हुआ है, CPU 312C। तो उसको ले लेते हैं CPU 300 में CPU 312C, ये उसको एक्सपांड किया, उसके अंदर अभी इसका कैटलॉग मैच करना है। कैटलॉग क्या है, 6ES7 312 F04 5BF04, ये वाला। उसके अंदर उसका वर्जन 3.3। आगे सेकंड स्लॉट में तो अभी देखो इसमें इनबिल्ट 10 DI 6 DO, 10 डिजिटल इनपुट है 6 डिजिटल आउटपुट है, ओके। अब अगर हम सिग्नल मॉड्यूल्स में से कोई भी सिग्नल मॉड्यूल लेते हैं, चलो अभी इसमें यहाँ पे AI लगा हुआ है, एनालॉग AI 300 है। अब यहाँ पे सिलेक्ट मैच करना है, क्या है 6 331
7KB02 7KB02 तो अभी जब इसको आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये रेल में तो आपको 4 to 11 दिखा रहा है स्लॉट ग्रीन है ना। ए रेल में भी 4 to 11 दिखा रहा है, UR1 में भी, UR2 में भी 4 to 11 दिखा रहा है, बट UR3 में 11वां स्लॉट देखो ग्रीन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कॉम्पैक्ट में मैंने क्या बताया कि हम लोग आगे 31 मॉड्यूल ही लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 11वें स्लॉट में लेकर भी जाऊँ तो मुझे वो क्या दिखा रहा है देखो, इफ़ यू यूज अ CPU विद इंटीग्रेटेड IO यू कैन नॉट यूज स्लॉट 11 इन रैक 3। ये भी कंफर्म हो गया जो मैंने थ्योरी में लिखा है। ओके, तो हम लोग इसको कहाँ पर इसमें ले लेते हैं। अभी बाकी का हमने डिलीट कर दी। ये कंफर्म हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया जो मैंने थ्योरी में लिखाया था। ओके, अभी यहाँ पर इसको देखोगे तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे आता है। ओके, तो CPU कौन सा है, उसका कैटलॉग नंबर क्या है, उसका फॉर्मवेयर वर्जन क्या है, उसका नोड नंबर क्या है। ओके, एंड उसमें इनपुट आउटपुट एड्रेस क्या है। तो इसमें 10 DI है, तो 8 बिट का 1 बाइट, इसीलिए। और CPU में इनबिल्ट उसको मैंने क्या बताया था, कहाँ से स्टार्ट होता है, 124 से। इसीलिए यहाँ पे इनपुट एड्रेस देखो क्या दिखा रहा है, 120 2 बाइट दिखा रहा है। दो इनपुट 120 और आउटपुट कितना है 6, तो आउटपुट एड्रेस आपको सिर्फ दिखा रहा है 1 बाइट। राइट, तो अभी ये जो हमारा एनालॉग है 2 चैनल का कार्ड है, 2 एनालॉग इनपुट का। तो इसमें देखो 256 से लेकर 259 तक दिखा रहा है, 4 बाइट ही यूज होगा। 56 57 एक चैनल हो गया, 58 59 सेकंड चैनल हो गया, एक चैनल के लिए 2 बाइट। ठीक है, तो 4 एड्रेस दिखा रहे हैं यहाँ पे 256 से 259। तो आपको एड्रेस भी वो बताता है, आप आपकी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज नहीं कर सकते। अगर यही मॉड्यूल मान लो मैं आगे किसी दूसरे स्लॉट में ले लेता हूँ, तो अभी उस स्लॉट का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 नंबर का 3040 से, तो 304 दिखा रहा है। राइट, स्लॉट चेंज करेगा तो फिर वहाँ पे वो नंबर चेंज होगा। यस, स्लॉट वाइज बाइट नंबर सबका फिक्स्ड है जिस स्लॉट में आप कॉन्फ़िगर कर। तो यहाँ पे आप स्लॉट दिखा सकते हो जिस हाँ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आप स्लॉट एम्प्टी नहीं, चैसिस वगैरह नहीं है। ओके, क्लियर है। ओके, कॉन्फ़िगर जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हार्डवेयर ले लिया। अब जिस स्लॉट में सॉफ्टवेयर में डाला है किसी भी स्लॉट में डाल सकते हैं, तो मतलब किसी भी जैसे हम एबी में देखते हैं यहाँ पर सिर्फ स्लॉट खाली नहीं रखना है बीच में। अभी यहाँ पर जैसे आपने खाली रखा है ना, अभी थर्ड स्लॉट किसके लिए रिजर्व्ड है, IN के लिए। ठीक है, तो IN इंटरफेस मॉड्यूल हमने यहाँ पे लगाया नहीं। इंटरफेस मॉड्यूल का काम क्या होता है, एक रेल से दूसरे रेल को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो IN नहीं लगा है, तो उसके बाद डायरेक्ट एनालॉग कार्ड लगा हुआ है। तो अभी एनालॉग कार्ड तो डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड है इधर पे, तो इधर तो आपका जो भी है बैक टू बैक कनेक्ट होता जाएगा जो भी मॉड्यूल है। बट यहाँ पे आपको उसके अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा स्लॉट किसके लिए रिजर्व्ड है, अगर वो आपने यहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर लेना है, नहीं लगाया तो उसको एम्प्टी रखना है। और 4th स्लॉट से 11th स्लॉट तक में आप कुछ भी कहीं भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर। अब इसको फिर स्टेशन में जाके सेव एंड कंपाइल, then PLC डाउनलोड, ओके।
अभी ओके करने के बाद यहाँ पर आपको पूछता है व्यू वगैरह करना है, तो अभी एक एपीआई से मैंने बताया 30 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, 0 से 2 to 31, ओके, 2 से 31, तो 30 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी तो एक ही कनेक्टेड है, तो जब अगर मल्टीपल डिवाइस ऐसे उस एपीआई से कनेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पर व्यू करना ज़रूरी है। अभी आप व्यू करो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। व्यू करोगे तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही डिवाइस दिखाएगा, तो व्यू जब मल्टीपल डिवाइस होंगे तो व्यू ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो आपको जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइस होंगे वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इनमें से किस डिवाइस के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करना है, तो उस डिवाइस को सिलेक्ट करना है और अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट, देन ओके, ओके, यस, तो ये हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगर हो गया, डाउनलोड हो गया। अब चाहिए तो ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन विंडो को आप क्लोज करो, मिनिमाइज करो। मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम जो आपने दिया था उसके आगे देखो प्लस साइन आ गया, उसको एक्सपांड करते जाना है एंड तक, ओके। अभी इसमें आ गया ब्लॉक, उसके अंदर सिस्टम डेटा OB1, तो हमको OB1 ओपन करना है। इस पर डबल क्लिक किया। अभी यहाँ पे लैंग्वेज, तो इसमें अंदर 3 लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है, STL, FBD और लैडर, तो हमको लैडर सिलेक्ट करना है, देन ओके। तो ये आपका प्रोग्राम विंडो, ओके, जहाँ पर आपको प्रोग्राम करना है। मोस्टली प्रोग्राम लैंड पे OB1 में बाकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका उसको यूज करते हैं। मेन प्रोग्राम फाइल आपका लैडर OB1 ही है, OB1 में ही आपको प्रोग्रामिंग करना है। बाकी का जैसे जैसे आगे हम लोग ब्लॉग्स देखेंगे मैं बताऊंगा तभी किस हाँ ओके, NC है, फिर ये फर्स्ट बिट है 124, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। इधर का कुछ भी सब खराब है ही नहीं ना तो इनपुट है ना, 10 input अच्छा है 10 ना, तो ये इधर तो 5 ही हुए ना। जीरो, ओके। ये 5 और एक ही 6, ओके, 0 और आउटपुट। फिर अभी यहाँ से ब्रांच निकालना है तो ये ओपन ब्रांच, इनपुट, और ये यहाँ से क्लोज, ओके। अभी इसको I 124.1 I 124.0 Q 124.0 Q 124.0, ओके। देन अब इसको PLC में जाके डाउनलोड, तो PIW PQW था ना, वो तो एनालॉग के लिए ना, ओके। डाउनलोड हो गया। फिर अभी मॉनिटर करना है तो डिबग में जाके मॉनिटर, तो ये ऑनलाइन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया आउटपुट,